हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम और इंस्पिरेशन के प्रति ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते होंगे। दोस्तों, मैं मिथिलेश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न में। दोस्तों, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल मेक इजी टू लर्न चैनल के माध्यम से मैं दो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सीरीज जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की है वो अभी चल रही है, और बट ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है उसमें थोड़ा डिले हो गया था। बट दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और फाइनली हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ और इसको थोड़ा आप लोग गौर से सुनिएगा। ओके दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, बट संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। जैसे कि हम अभी मान के चलिए, ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, बच्चे घर पे हैं, हम लोग भी घर पे ही है, अभी सब घर पे है। मान के चलिए कोविड का सिचुएशन है और सारा पढ़ाई ऑनलाइन हो गया। ओके, और यहाँ पे काफ़ी जो बच्चे होते हैं, जो मान के चले गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो काफ़ी मतलब एक दूसरे से मतलब अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे जो लड़के या लड़कियां होते हैं जो पबजी के पीछे काफ़ी पागल रहते हैं, पबजी खेलते हैं, उसके सामने कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो ये सब आपका विकल्प हो गया, जो आपको रास्ते भटकाने का विकल्प हो गया। बट इस सब से कुछ होता नहीं है, इस सब से मेरी जो लाइफ है वो स्पॉइल्ड हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। ओके, वो तन भर की जो खुशी होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी भर की खुशी को छीन लेती है। ओके, और ज़िंदगी भर हमको गम दे जाती है। ओके, तो इसीलिए हमको वो विकल्प जो है उसको छोड़ के एक संकल्प लेना है कि हमको लाइफ में क्या अचीवमेंट करना है और क्या करना है और हमको क्या क्या बनना है। एक संकल्प लेना है कि मतलब हाँ, हमको ये चीज़ करना है। तो उसके पीछे हमको अपने ड्रीम के, जो मान के चलिए सबका अलग अलग ड्रीम होता है, जो ड्रीम है उसके पीछे हमको पागल की तरह काम करना है। ओके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो बड़ा बनने के लिए बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों, मैं यही बात बता रहा हूँ कि वही संकल्प के साथ हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ मतलब अच्छे के साथ संकल्प लेके और हम लोग अच्छे से मतलब पढ़ाई करेंगे। ओके, तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस का बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या होता है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है, जो हम लोग जब इंटरमीडिएट करके उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन जो टेक्निकल क्षेत्र से जाते हैं। एक तो ग्रेजुएशन होता है जो बीएससी, बीकॉम, बीए ये सब करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो मान के चलिए टेक्निकल क्षेत्र में, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे होता है कि सबका अलग अलग सिलेबस रहता है। ओके, तो सबका अलग अलग सिलेबस रहता है। तो वहाँ पे जैसे सब ब्रांच का हो गया, मान के चलिए मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएस, सीआईटी, तो सबका अपना ब्रांच वाले सिलेबस पढ़ना ही रहता है। बट एक जो कॉमन जो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब ब्रांच को पढ़ना पड़ता है और इसके पढ़े बिना मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं होता। और इसका 3 पेपर होता है किसी में, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें तो मतलब तीनों मैथमेटिक्स और बहुत सारे ब्रांच है जो केमिकल हो गया, इस सब में जो M1, M2, M3 सब पढ़ना रहता है। बट कुछ ऐसे जैसे CSC, IT, इसमें हमको 2 ही मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। बट उसमें भी एक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो बेसिकली हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमको पढ़ना ही रहता है। और मैथमेटिक्स का एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसका मेन मोटिव रहता है कि हाँ, हम गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और गेट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आप लोग का टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा सिलेबस है जिसका मतलब हाईएस्ट वेटेज रहता है, और वो टोटली 15 मार्क्स का मतलब रहता है। पिछले साल तो 15 मार्क्स का था, बट ये जो 221 का जो गेट का पेपर था उसमें 13 मार्क्स का था। ओके, तो दोस्तों, हमको यही है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और इसके बिना हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसके बिना मतलब इसको बिना क्लियर किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, ऐसे तरीके से करेंगे कि मतलब इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मतलब अच्छे से हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गेट्स, उसके बाद ESC, इस सब में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं ऐसे ऐसे ट्रिक भी दूंगा कि ताकि वो जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग शॉर्ट वे में कर सकते हो। ओके,
तो दोस्तों हम आज बात करते हैं अपने सिलेबस की ओर, ओके, और सिलेबस की बात करते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन, ओके। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ये एक इंट्रो वीडियो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ओवरऑल है क्या, ओके। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके, इसको बेसिकली हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथ 3, ओके। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बेसिकली हमको 3 पार्ट में पढ़ना रहता है। ये जो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको हम फर्स्ट पार्ट में, मतलब जो फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट सेम जो होता है उसमें पढ़ना रहता है। ये हम लोग का सेकेंड सेम में पढ़ना रहता है, ओके। और ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है वो किसी को, जैसे कोई ब्रांच में जो होता है वो थर्ड सेम में पढ़ते हैं, कोई जो होते हैं फोर्थ सेम में पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी ब्रांच जो होते हैं उसमें फिफ्थ सेम में भी पढ़ते हैं, ओके। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी थर्ड सेम में ही पढ़ा देती है, कोई यूनिवर्सिटी फोर्थ सेम में पढ़ाती है, और कोई यूनिवर्सिटी फिफ्थ सेम में पढ़ाती है। बट ये दोनों जो है ना, ये फर्स्ट और सेकेंड में मतलब होता ही होता है, ये सारा यूनिवर्सिटी में, ओके। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि इसका मतलब तीनों का ओवरऑल सिलेबस क्या और कितना सिलेबस जो होता है, जो हमको जो इसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मतलब सिलेबस जो है गेट में पूछता है, कौन ब्रांच में कितना आता है, मैं उस सब के बारे में बात करता हूँ, ओके। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं और ओवरऑल हम इसको कैसे करेंगे, ओके। तो हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स 1, ओके। इसमें बेसिकली हमको 4 टॉपिक, ओके। इसमें हमको पढ़ना रहता है इसमें पढ़ना रहता है सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, ओके। इसमें आपका मैट्रिक्स आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है, इसका मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड हम इसमें करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग का पढ़ना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और इसमें थर्ड में पढ़ना पड़ता है हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिक पढ़ना पड़ता है, जो हम लोग जो 12th लेवल पे पढ़ते हैं उससे थोड़ा हाई लेवल रहता है। और एक होता है आपका इनफाइनाइट सीरीज, ओके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हम सिलेबस लिखाते हैं उसको आप लोग अच्छे से मतलब लिख लीजिएगा, ओके। तो ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और पार्ट होता है जो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में पढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका, ये ओवरऑल हमको इतना 4 टॉपिक आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में पढ़ना पड़ता है। एक एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक भी होते हैं और एक एक को करने में हमको मेनली 10 से 15 क्लास लग जाएंगे, ओके। तो ओवरऑल मतलब ये टोटली आपका ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है, ओके। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना रहता है, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और इनफाइनाइट सीरीज। तो हम मतलब ये जो होता है आपका जो फर्स्ट सेम में आपको स्टार्टिंग में यही करना रहता है, यही मैथमेटिक्स आप लोग को पढ़ना रहता है। तो इसको हम 1 बाय 1 करके काफ़ी अच्छे वे में पढ़ेंगे। ऐसे आपको ट्रिक दूंगा कि आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए तो टेंशन ही मत लेना, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इतना क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा कि आप लोग यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप लोग का मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप लोग इतना कीजिएगा कि आप मतलब जो कोई साइट वगैरह होता है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो हम 1 बाय 1 करके करेंगे। पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 करेंगे, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 करेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 करेंगे। और मेनली मैं आपको जो होल सिलेबस है वो जो 2022 का जो गेट का एग्ज़ाम है उससे पहले मैं कवर कर लूँगा, ओके। तो हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस। आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके आराम से इसका नोट्स कर लीजिए।
तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस देखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आपको सबसे पहले पढ़ना रहता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सेकेंड पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, और थर्ड पार्ट होता है आपका वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, और फोर्थ पार्ट जो होता है वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो ये ओवरऑल देखते हैं कि इसमें जो मेन पार्ट जो सेकेंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो होता है, इसमें ओवरऑल हम देखते हैं कि कैलकुलस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, और यही मतलब कैलकुलस का ही सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, वेक्टर कैलकुलस, इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है एरिया मल्टीपल इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, और इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व और पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसको भी मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये ओवरऑल हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। ओके, 2 में पढ़ना है। तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ओके, और हम इससे आगे और बढ़ाते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी मिल जाए। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, इसका जो टॉपिक है ये होता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैटिक्स। ओके, पहला चैप्टर आपका पढ़ना रहता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। फिर सेकेंड में आप लोग को पढ़ना रहता है फोरियर सीरीज। उसके बाद होता है लैप्लास नंबर, एंड फोर्थ जो होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस की बात करते समय हमको बताया था कि बेसिक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, और जो एडवांस जो होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में होता है। ओके, बट ये टोटल ओवरऑल इतना करने के बाद भी हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे कि कोई ब्रांच जो होती है, मान के चलिए कि आपका सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच और सारे जो केमिकल होते हैं, ये सब केमिकल ब्रांच का हो गया। तो इस सब में हमको इससे अलावा और कुछ पढ़ना पड़ता है, जो कि न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स होता है, जो एक प्रॉपर एक सेमेस्टर का बुक होता है, और उसको हमको पढ़ना, वो टॉपिक नहीं होता है, एक बुक पढ़ना पड़ता है। बट उसको भी हम सेपरेटली एक इसके बाद जो होगा अपना ये सिलेबस हम कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी हम करेंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल मेथड है उसको भी हम करेंगे। बट पहले मैं अपना सिलेबस कवर करूँगा, क्योंकि ये सब कोर ब्रांच के लिए मतलब कॉमन है। ओके, तो ये ओवरऑल, और जैसे कि मान के चलिए कि जो CSE IT वाले हैं उनके लिए डिस्क्रीट है, तो उनको भी लगता होगा कि नहीं करेंगे, बट मैं भी उसको भी करूँगा, बट बाद में करूँगा। पहले इस सबको, ये तीनों को मतलब कवर करके मैं इसके बाद ये करूँगा। ओके, तो ओवरऑल ये सिलेबस की जान है, मतलब यही ओवरऑल ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस था। बट आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से मतलब इसका नोट्स बनाइएगा, ताकि ओवरऑल आपको सिलेबस का पता चल जाए कि हम लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आप लोग को ओवरऑल सिलेबस की जानकारी हो जाए। ओके, और हम लोग जितना कवर करते जाएंगे उस पर आप लोग अच्छे से निशान बनाते चलोगे, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। जितना भी वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप लोग अच्छे से डालो, मतलब अच्छे से उसको
अच्छे से मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं मैक्सिमम हर टॉपिक पे 1-2-3 प्रॉब्लम तो करवा ही दूंगा, ताकि आप लोग को भी उसका ओवरऑल आइडिया हो जाए। पहले मैं थ्योरी दूंगा, फिर उस पर प्रॉब्लम करवाऊँगा, और इतने अच्छे से मैं ट्रिक वगैरह दूंगा ताकि आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम में गेट वगैरह वहाँ पे भी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप लोग को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ चलना है, और हम और आप मिल के अच्छे से मतलब इसको कवर करेंगे, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग अच्छे से मतलब काफ़ी जो गेट वगैरह जो सेकेंड या थर्ड ईयर के बच्चे होंगे वो गेट्स का प्रिपरेशन आप लोग यहाँ से मेरे साथ रह के अच्छे से कर सकते हो। ओके, और बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मतलब लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल को, उसको आप लोग ज्वाइन कर ले सकते हो, और उसके सहायता से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करके और उसको वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप लोग कुछ बाय द वे हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। ओके, तो ये ओवरऑल हम आप लोग को ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा फीलिंग दिए कि मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ओवरऑल सिलेबस क्या है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कौन कौन ब्रांच को मतलब पढ़ना है, और कौन कौन ब्रांच जो होते हैं जिसको मतलब सारा सिलेबस पढ़ना है, और कौन ब्रांच है जिसको सिर्फ मतलब कुछ ही पार्ट पढ़ना रहता है। तो ये ओवरऑल आपका ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि ये सबके पास पहुँचे, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो वो आसानी से इस वीडियो को उसके पास पहुँच जाए, और वो वहाँ से देख के इस वीडियो के सहायता से अपना बेनिफिट उठाए, और अपना जो ये कोविड का सिचुएशन है इसमें अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। ओके।